जादुई पंखा। काशीपुर गांव में रामू और श्यामू नाम के दो व्यक्ति रहते थे। रामू बहुत ही गरीब था और श्यामू बहुत अमीर था। एक दिन रामू के घर खाने को कुछ भी नहीं था। वह श्यामू से कुछ मदद मांगने के लिए उसके घर गया तो श्यामू ने मदद के लिए मना कर दिया। गरीब रामू लाचार होकर वापस अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके पास एक बहुत बड़ी टोकरी थी। बूढ़े ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, बड़े उदास हो। तो उसने कहा, बाबा जी क्या करूं, घर में कुछ खाने को नहीं है, कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा। बूढ़े ने कहा, तुम मेरी इस टोकरी को मेरे घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। वह टोकरी लेकर बूढ़े के साथ उसके घर गया तो बूढ़े ने उसे जादुई पंखा दिया और बताया कि घर जाकर इसे घुमाकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांग सकते हो और एक मंत्र बोलकर इसे बंद कर सकते हो। सारी बात बताकर वह बूढ़ा गायब हो गया। घर जाकर उसने अपनी घरवाली से कहा, एक कपड़ा बिछाओ। कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पंखा रख दिया। पंखे को घुमाकर उसने कहा, कुछ खाने का सामान लाओ। तो पंखा घूमने लगा और पंखे से अनेक प्रकार के भोजन और मिठाइयाँ निकलने लगी। फिर उसने पंखे को दोबारा घुमाया और कहा, कुछ सोने के सिक्के निकालो। तो पंखे से सोने के सिक्के निकलने लगे और ढेर लगने लगा। बाद में वह खाना खाकर आराम से सो गए। अगले दिन सिक्कों को उसने बाजार में बेच दिया और बहुत सारा धन ले लिया। अब वह रोज़ कुछ ना कुछ मांगता और बाजार में बेच देता। कुछ ही दिनों में वह बहुत अमीर हो गया। उसकी अमीरी को देखकर श्यामू जलने लगा। उसने सोचा, इसके हाथ में ऐसी क्या चीज़ है जिससे यह थोड़े ही दिनों में अमीर बन गया। एक दिन श्यामू चोरी छिपे उसके घर गया और सब कुछ देख लिया। उसने रात को पंखा चुरा लिया और अपने घर वालों को लेकर दूसरे गांव जाने के लिए नदी किनारे से एक नाव खरीदकर नदी पार करने लगा। रास्ते में घरवाली ने कहा, कुछ सोने के जेवरात निकालो। घरवाली की इच्छा पूरी करने के लिए उसने पंखा घुमाया और कहा, कुछ सोने के आभूषण निकालो। तो पंखा घूमने लगा और पंखे से सोने के जेवरात निकलने शुरू हो गए। अब उसको पंखा बंद करना नहीं आता था। पंखे से सोना निकलता रहा और नाव भारी हो गई और नदी में डूब गई। उसका सारा परिवार नदी में समा गया। दोस्तों, कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हमें अपने कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिलता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।